मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यूपी फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी एज 39 है। आज से 4-5 साल पहले मुझे सांस फूलने की बीमारी हुई और मैं आसपास के डॉक्टरों को दिखाया तो कहा गया कि मेरा वाल्व सिकुड़ गया है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा दर्द ठीक होता है तो हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं। हमारा दवाई से दर्द ठीक होता है, हम भूल जाते हैं। और ऐसा ही इन्होंने भी किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक इनको ऐसे ही दर्द होता रहा। हुआ क्या, जो इनका हार्ट वाल्व था वो इतना ज़्यादा सिकुड़ गया कि उससे जो हमारा ब्लड आता है और सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो गया, आना जाना, पंपिंग बंद हो, मतलब हार्ट की पंपिंग 10 से 20% रह गई थी। और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं कह नहीं सकता। ये मेरे चाचा जी हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाचा जी बच जाएंगे मेरे। और इलाज हमारा कानपुर में हमने कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन हमें जैसा रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमें नहीं मिला है। उसके बाद हम नारायणा हॉस्पिटल में आए और हमारी मुलाकात डॉक्टर विकास कुमार केसरी जी से हुई है। When he came to us, he was in a very bad shape. उनके गुर्दे किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था, उनका क्रिएटिनिन 2.5 था, उनको कंजेस्टिव हेपेटोपैथी थी, लीवर एंजाइम्स वर इन थाउजेंड्स, नॉर्मल लीवर एंजाइम की वैल्यू 35 होती है, इनका 1500 से ऊपर था, इनका बिलरुबिन 19 था। और मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स नहीं बता रहा, बट इन शॉर्ट उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी, उनके लीवर काम नहीं कर रहे थे। एडमिट करते ही उनको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ चलानी पड़ी और सारी चीज़ें जांच करके हमने पाया कि इनका हार्ट का फंक्शन भी काफ़ी कम हो चुका है। उसका कारण यह था कि ऑपरेशन में डिले। दैट इज़ द मैसेज वी वांट टू पास, कि जब इनको हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम पता चली थी उस समय इनका हार्ट का फंक्शन ऑलमोस्ट ठीक था, इसलिए बॉडी के सारे ऑर्गन भी ठीक काम कर रहे थे। ऑपरेशन में होने वाली देरी के चलते धीरे धीरे किडनी, लिवर, बाकी अन्य ऑर्गन्स पे भी असर पड़ा और हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो गया था। सो दिस वाज ए वेरी हाई रिस्क सर्जरी। हमने जब यूरो स्कोर कैलकुलेट किया तो यूरो स्कोर वाज 16। नॉर्मल आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट यूरो स्कोर इज ओनली 1, so 1 or 2 for the young patient. So we explained all the risk to the relatives. He was young and family is only blood earning member. He has a 6 years old kid. So हमने इनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके ऑपरेशन की सलाह दी और ये बताया कि हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन other than operation. So by God's grace we were able to conduct the operation. हमने इनका ऑपरेशन संडे के दिन सुबह शुरू किया था। जो कंडीशन थी, अभी तो ये आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको ये काफ़ी अच्छे दिख रहे होंगे देखने में, लेकिन जो ये हाथ है, इनके हाथ इतने हो गए थे, इनकी आंखें इतनी पीली हो गई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। और इस अस्पताल में छोटी छोटी से मशीनें से लेकर एक एक डॉक्टर और एक एक नर्स से लेकर सब लोगों ने मिलकर इतना साथ दिया है, मैं ही जान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 14 दिन तक बाहर बैठकर वेट कर रहा था इन लोगों का। एक कमरा इन्होंने हम लोगों को दिया था, हम लोग रात में वेट करते थे, तुरंत ये लोग रात भर डॉक्टर लोग लगे रहते थे। 2 दिन इनकी चेस्ट ओपन रही है और उसके 2 दिन बाद चेस्ट ऑपरेशन करने के बाद 2 दिन बाद ऑपरेशन करने के बाद चेस्ट क्लोज की गई है। फिर भी कंडीशन सेम बनी हुई थी ऑपरेशन करने के बाद भी, फिर भी हमको इतना डर लगता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये बीमारी एक इतनी सी बीमारी थी, छोटी सी, सिर्फ सांस लेने की बीमारी स्टार्ट हुई थी। ये हल्का सा सीने में दर्द हुआ था और ये कहाँ पहुंच गई थी, सिर्फ मरने की कंडीशन पे। अगर डॉक्टर विकास कुमार केसरी जी से और सर रचित कुमार से हमारी बात ना होती या ये लोग हमें ना मिलते तो हम 3-4 अस्पतालों से पहले ही हमको मना कर दिया गया था। नारायणा हॉस्पिटल ने हमें और हमारे चाचा को एक नई जिंदगी दी है। सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एकदम से, कहते हैं बाहर से आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये लोग अरेंजमेंट करके देते हैं, आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये खुद मंगाएंगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा। एक एक चीज़ की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। और इन लोगों ने जिस तरह से डॉक्टर श्री विकास कुमार केसरी ने पेशेंट का ध्यान रखा है ना, मैं नहीं कह सकता हूँ कोई आपका अपना भी ध्यान रख सकता है उतना। इतना पोलाइट, इतना गुड मैन, इतना नेचर गाय, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। मैंने हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर काटे हैं, लेकिन नारायणा हॉस्पिटल बहुत बेस्ट है गुरुग्राम के अंदर। छाती की हड्डी को बंद करने के बाद धीरे धीरे इनके वेंटिलेशन को हटाया गया, किडनी के पैरामीटर्स, लिवर के पैरामीटर्स को कंट्रोल किया गया। हमने इसके लिए अपने हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम, नेफ्रोलॉजी टीम, फिजियोथेरेपी टीम, अपनी नर्सिंग टीम सबकी हेल्प ली और गॉड वाज काइंड, भगवान की हमारे साथ ताकत थी। वी वर एबल टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ द ब्लूज।
अब मेरा ऑपरेशन 1 महीने पहले हो चुका है। अब मैं पूरी तरह से अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और कुछ दवाएं मेरी चल रही हैं अभी, और कुछ दिनों में मैं अच्छा और फील करूँगा। कुछ दिनों में मेडिसिन मेरी कम हो जाएंगी। यह जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वह मैसेज इस बात के लिए नहीं है कि हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, वो हैं, बट मेरा मेन पर्पस आप लोगों से बात करने का है कि कभी भी किसी भी तरह की बीमारी होती है तो आखिरी मौके तक इंतज़ार ना करें, क्योंकि आप जितना डिले करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। जो ऑपरेशन 1 या 2% के रिस्क पे किया जा सकता था वो 16-15% के रिस्क पे किया गया। जो ऑपरेशन 3 घंटे में करके 5 दिन में ऑपरेशन के बाद मरीज डिस्चार्ज आराम से हो सकता है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रिकवरी लंबी हो जाती है। सो देरी के चलते इनकी हार्ट की कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पे भी उसका असर पड़ना शुरू हुआ। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अभी कभी भी हार्ट की कोई या अन्य किसी भी तरह की बीमारी की खबर मिलती है, किसी डॉक्टर से सलाह दी जाती है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। सही समय पे सही जगह पे इलाज कराएं तो कम परेशानी के साथ इस बीमारी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है।